दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज इस चैनल के माध्यम से मैं एक सीरीज़ जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी कंज़र्वेशन और उसके स्कोप के बारे में मैं आपसे अपने विचार साझा करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका क्या महत्व है और वो हमारी लाइफ में हम अपने जीवन में उस साइंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैव विविधता है क्या? दोस्तों जैव विविधता हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हमें प्रभावित करती है। जैव विविधता हमें अनाज, फल, सब्जियाँ, दूध, मिल्क, एग्स के रूप में भोजन प्रदान करती हैं। खाद्य पदार्थ के अलावा या जो एडिबल चीज़ें हैं उसके अलावा जैव विविधता हमें फाइबर, सिल्क, वैक्स, लेटेक्स और टिम्बर, फॉडर, फाइबर जैसी चीज़ें देती हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। कई औषधियाँ या तो प्लांट से ही डायरेक्ट हमें मिलती हैं या फिर हम उनको सिंथेसाइज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी जैव विविधता के उत्पाद हैं। जैव विविधता केवल ना हमें ऐसी सामग्री जिनमें प्रोविज़निंग सर्विसेज़ का प्रोविज़न हो देती हैं, बल्कि हमारे जो साइकिल्स हैं, नेचुरल साइकिल्स हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन है, डिज़ीज़ कंट्रोल है, जैसे कई अन्य रेगुलेटरी सर्विसेज़ भी प्रदान करती हैं। इनमें काफ़ी सुरक्षात्मक कार्य भी होते हैं, जैसे मिट्टी के कटाव को बचाना, बाढ़, सुनामी के प्रभाव से हमें के प्रभाव को कम करना, उनसे हमें बचाना। जैव विविधता हमारे लिए सौंदर्य के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य भी है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इज़ एन अम्ब्रेला दैट टर्म्स रिफर्स टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एरिया। जो किसी एक जगह में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हम उनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या जैव विविधता कहते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म है, वो दोनों शब्द टर्म एक दूसरे के पूरक हैं, जिनकी उत्पत्ति हम लगभग सन 1980 के हिसाब से 80 के हिसाब में लगा सकते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो टर्म है वो सबसे पहले थॉमस ई लवजॉय ने इस्तेमाल किया था टू रिफर द नंबर ऑफ स्पीशीज़, जबकि नॉर्से एंड मैकमैनस ने इसको इस्तेमाल किया जेनेटिक और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिफाइन करने में। बायोलॉजिकल जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी हैज़ सम एम्बिगुअस ओरिजिन एंड इसका जो क्रेडिट है हम देते हैं W.G. रोजन को 1985 और 1986 में E.O. विल्सन को। जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो सन 1992 में हुई थी, वो एक मील का पत्थर साबित हुई बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करने में, जिसमें बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया गया कुछ इस तरीके से: वैरायटी, वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस विच दे आर पार्ट. दिस इंक्लूड्स द डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज एंड ऑफ इकोसिस्टम. अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी जब हम इतना समझ गए हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी है क्या, तो अब हम जानते हैं, आइए दोस्तों, कि इसके स्कोप क्या है। जो बायोडाइवर्सिटी साइंस है या जो जैव विविधता विज्ञान है, केवल प्रजातियों की पहचान और वर्गीकरण तक सीमित नहीं है। यह एक विज्ञान है जिसमें विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से, डिसिप्लिन से, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स आदि सभी का एक सम्मिलित रूप हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर देखने को मिलता है. Biodiversity science is an indispensable science if we want to conserve the present flora and fauna of the world. जैव विविधता से कई हमें, बायोडाइवर्सिटी से कई हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं और हम उन संसाधनों का निरंतर उपयोग करने के लिए हमें वर्तमान जो अभी हमारे पास लाइफ फॉर्म्स हैं उनको यथासंभव कंजर्व करने की ज़रूरत है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए उनको कंजर्व कर पाएँ और वो भी उसका इस्तेमाल कर पाएँ. दोस्तों कोई भी फील्ड बिना लिमिटेशंस के नहीं होता, तो बायोडाइवर्सिटी के साथ भी ऐसा ही कुछ है. उसकी भी अपनी एक लिमिटेशंस है बायोडाइवर्सिटी साइंस की, बिकॉज वास्टनेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड द एरिया टू बी एक्सप्लोर्ड. एरिया इतना बड़ा है जिसको कम समय में पूरा एक्सप्लोर कर पाना पॉसिबल नहीं है. लैक ऑफ टैक्सोनमिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, the world faces a shortage of experts that can find and identify new species as well as update the taxonomic status of different species. जैव विविधता
के बारे में, के महत्व के बारे में जनता के बीच में जागरूकता की कमी भी जैव विविधता संरक्षण अध्ययन और अनुसंधान की खराब स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण है। मानव जनित गतिविधियां, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, आवास हानि, हैबिटेट लॉस, जैविक आक्रमण यानी कि प्लांट इन्वेजन्स भी जैव विविधता की विलुप्त होने की दर को बहुत जो एक्सटिंक्शन रेट है उसको बढ़ा रहा है, और हम उस एक्सटिंक्शन रेट को बनाए रखने में अभी सफल नहीं हो पाए हैं, और एक इम्पॉसिबल टास्क है, बिकॉज इन सब की जो स्पीड है वो हमारी एक्सटेंशन की स्पीड को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी लॉस भी बढ़ रहा है। लैक ऑफ मैन पावर एंड प्रॉपर रिसर्च फंडिंग भी सबसे बड़ा एक हर्डल है, जिसकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी रिसर्च या जैव विविधता के रिसर्च में एक सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है, जिसके बारे में हम आजकल आप दोस्तों रोज अखबार में, मीडिया में, सोशल हैंडल से या किसी न किसी माध्यम से आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या जैव विविधता संरक्षण के बारे में सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। यह दोस्तों इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज की अपनी जैव विविधता को संरक्षित कर सकेंगे तो हमारा आने वाला कल भी हम सुरक्षित रख सकते हैं, और आने वाली जनरेशन को एक सुरक्षित माहौल हम दे सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा पहला एपिसोड। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली एपिसोड्स की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।